गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज का लेक्चर है हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि आईएमएफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्यों स्थापित किया गया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम पुनर्निर्माण बैंक के नाम से भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम वर्ल्ड बैंक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। आईबीआरडी कंसीव्ड हुआ था 1944 में, जिसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया जून 1946। इसके फर्स्ट बोरोवर थे फ्रांस। इसकी जो मेंबर कंट्री हैं वो आपके 189 कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है जिम योंग किम। इन दोनों जो हमारे आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक हैं, इन दोनों को ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्रिएट किया गया। द मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दीज इंस्टीट्यूशंस इज बेसिकली टू क्रिएट पीस, बिकॉज व्हेन देयर इज अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इज टोटली कोलैप्स। सो दीज इंस्टीट्यूशंस बेसिकली सपोर्ट द मेंबर कंट्री फॉर द डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री। जो इंटरनेशनल बैंक है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लेन देता है मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। मध्य वर्गीय जो विकासशील देश हैं उनको ये लोन देने का काम करता है। द IBRD इज द फर्स्ट ऑफ 5 मेंबर इंस्टीट्यूशंस दैट कंपोजेज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड के बैंक जब बनाया गया, उस वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत ही IBRD आता है, और IBRD को ही वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर हमारा वाशिंगटन डीसी में है। इसको इस्टेब्लिश 1944 में किया गया इस मिशंस के तहत, ताकि जो यूरोपियन नेशंस हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उसको उठाने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए इन संस्थान की स्थापना की गई। द IBRD and its constitutional lending arms, the International Development Association, are collectively known as World Bank। IBRD के अंतर्गत कंसेशनल लोन्स दिया जाता है, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस भी आता है। इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक IBRD is also known as World Bank। IBRD को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल असिस्टेंस। ये लंबे समय के लिए ऋण देता है विकासशील देशों को और विकसित देशों को। इस्टेब्लिश इन 1944 एट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। 1944 में इसको बनाया गया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इसका मेन पर्पस था क्रेडिट देना। द मेन गोल ऑफ IBRD इज टू रिड्यूस पोवर्टी एज वेल एज। Now we talk about organizations. World Bank Group having 2 partitions. World Bank Group we having a IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, and we having IDA. Now we talk about other organizations. What are the other organizations comes under World Bank Group? So first we talk about IFC, International Finance Corporation. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम के नाम से इसे जानते हैं। MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, और ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes. So when we talk about World Group, we having basically in our syllabus IBRD, IDA and IFSC, which we are going to discuss briefly. Now, what are the organizations of World Bank? How many board of member constitute under World Bank? First, we having a board of governor. Board of governor having a supreme authority, because as we know, in any organizations, the top level having a whole authorities. He is the central authority who make policies. Here same we call that board of director is the supreme policy who make policies. One governor and one alternative governor. Under this board of governor we having a one main governor and one alternative governor. It is basically for 5 years. Each country meet annually. तो जब बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाता है, उस बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर होता है, जो 5 साल बाद बनता है। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 21 मेंबर, जिसमें से 55 मेंबर इलेक्टेड बाय परमानेंट मेंबर, जिसको परमानेंट मेंबर के द्वारा चुनाव किया जाता है 2 साल के लिए।
दैट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय रिमेनिंग कंट्रीज, और जो हमारे 55 मेंबर्स हैं उसको रिमेनिंग कंट्री अपॉइंट करता है। ये मेंबर महीने में एक बार मिलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एडवाइजरी काउंसिल, वो बेसिकली एडवाइज द बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये इसका काम एडवाइस देने का काम होता है। इसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसमें 7 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लोन कमेटी। लोन कमेटी बेसिकली सैंक्शंस द लोन। लोन कमेटी ही लोन सैंक्शन करती है और लोन कमेटी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। लास्ट इसमें आता है हमारा प्रेसिडेंट। द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 21 मेंबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 21 मेंबर हैं, जिसमें से 6 मेंबर्स लार्जेस्ट कंट्री के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उस लार्जेस्ट कंट्री में हमारा यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान और इंडिया आते हैं, और रेस्ट जो 15 मेंबर्स हैं उन्हें रिमेनिंग कंट्री अपॉइंट करता है। नेक्स्ट जो हमारे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास वोटिंग पावर होती है, एंड द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीट रेगुलरली, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो रेगुलरली बेसिस पे 1 महीने में एक बार जरूर मिलते हैं, बैंक की जो दक्षता है, बैंक की कुशलता और बैंक की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इस मेंबर्स, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी है। द इनिशियल ऑथराइज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बैंक वॉज 10 मिलियन। जो वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल है वो 10 मिलियन है, जिसमें जो डिवाइड होती है हमारी ऑथराइज कैपिटल में 1 लाख शेयर्स ऑफ 1 लाख ईच, यूएसडी 1 लाख ईच के बराबर है। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ बैंक हैज़ बीन इंक्रीज। जो हमारी अधिकृत पूंजी है बैंक की वो समय समय पर बढ़ाई जाती है हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 2% जो हमारे शेयर्स हैं उसे गोल्ड्स में रिपे करते हैं, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सेकंड पॉइंट है एवरी मेंबर कंट्री इज फ्री टू रिपे 18% ऑफ इट्स कैपिटल। हर एक मेंबर कंट्री फ्री है कि वो 18% कैपिटल का अपनी ओन करेंसी में देगा, और रिमेनिंग जो 80% है वो डिपॉजिट करेगा मेंबर कंट्री जब वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिमांड की जाती है। व्हेन वर्ल्ड बैंक इज डिमांडिंग, द मेंबर कंट्री कंट्रीब्यूट 80% ऑफ देयर कैपिटल। नाउ वी टॉक अबाउट एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बैंक। हमारे वर्ल्ड बैंक के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या एम्स है। बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्विकास और विकास। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर पीरियड ऑफ एन इकोनॉमी एंड हेल्प फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पुनः निर्मित करना था, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो चुकी थी। तो इंटरनेशनल बैंक का काम, अंतर्राष्ट्रीय बैंक का काम, पुनर्निर्माण बैंक का काम था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना और जो पिछली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे विकास का सृजन करना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द वर्ल्ड बैंक एडवाइज प्राइवेट इंटरप्राइज टू इन्वेस्ट मनी फॉर द सेक्टर हु नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड बैंक एडवाइस करता है प्राइवेट इंटरप्राइज को कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इवन IBRD advise the developed countries to invest money in underdeveloped economy so that the development will take place in underdeveloped economy. Next, balance of payment. World Bank encourages the developed countries to invest money in underdeveloped countries so that production can be increased. World Bank के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है विकसित देशों को और विकासशील देशों को कि वो पिछड़ी जो हमारी अंडर डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें, एंड दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शंस एंड दे कैन आल्सो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट कंट्री। अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। वर्ल्ड बैंक अरेंजमेंट भी करता है कैपिटल का, पूंजी को अरेंज करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक प्ले अ वाइटल और अ डोमिनेंट रोल फॉर द मेंबर कंट्रीज। सो वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट मनी इन मेंबर कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट करता है मेंबर कंट्रीज में और प्रोत्साहित करता है दूसरे अदर मेंबर कंट्रीज को कि वो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करे, और उस मेंबर कंट्रीज के संग दे कैन क्रिएट अ हार्मोनाइज रिलेशंस, दे कैन क्रिएट कोऑर्डिनेशन, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Without coordinations, both the member countries cannot survive. So, World Bank basically makes arrangement of capital so that both the member countries create coordination each other. Next, peacetime changeover. The main work of World Bank is maintain the peace. जो मेन काम था वर्ल्ड बैंक का वो शांति बनाना था उस देश में जहाँ युद्ध हुआ हो, एंड इट वर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वर्ल्ड बैंक
उस मेंबर कंट्रीज़ के लिए काम करता था जहां अर्थव्यवस्था युद्ध के बाद बिल्कुल पटरी से बाहर चली गई हो। उस अर्थव्यवस्था को रिबिल्ड करने का काम भी वर्ल्ड बैंक करता था। बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक कि वर्ल्ड बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं। वर्ल्ड बैंक इज प्लेइंग मेन रोल ऑफ प्रोवाइडिंग लोन। वर्ल्ड बैंक का मेन काम है लोन प्रोवाइड करना विकास के लिए मेंबर कंट्रीज को। स्पेशली ये उस पिछड़ी अर्थव्यवस्था को लोन देता है। द वर्ल्ड बैंक के द्वारा लंबे समय के लिए ऋण दिया जाता है जिसकी अवधि 5 से 20 साल की होती है। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज। वर्ल्ड बैंक के द्वारा तकनीकी सर्विसेज भी दी जाती है मेंबर कंट्रीज को इस पर्पज के साथ ताकि बैंक उस दिशा में उनको दिशा निर्देश दे सके ताकि मेंबर कंट्रीज में डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। इस उद्देश्य के लिए बैंक के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई जिसका स्टाफ कॉलेज वॉशिंगटन में है। दे बेसिकली प्रोवाइड ट्रेनिंग एज वेल एज बैंक कैन ग्रांट लोन टू अ मेंबर कंट्री अप टू 20% ऑफ इट्स शेयर्स इन द पेड अप कैपिटल। बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है मेंबर कंट्रीज को जितना उसका शेयर्स है पेड अप कैपिटल में। सपोज अ मेंबर कंट्री हैविंग 20% ऑफ शेयर्स इन द पेड अप कैपिटल अप टू दैट एक्सटेंस वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन टू दैट मेंबर कंट्रीज। द क्वांटिटी ऑफ लोन इंटरेस्ट रेट एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय बैंक इटसेल्फ। जो भी लोन की क्वांटिटी कितना लोन देना है, क्या टर्म्स होगी, क्या कंडीशंस होगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दीज ऑल आर बेसिकली डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ। जनरली बैंक ग्रांट लोन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए देता है। जैसे सपोज हम बात करते हैं उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल राजस्थान रोड्स कनेक्टिविटीज के लिए लोन दिया हुआ है। नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी के लिए आईबीआरडी के द्वारा लोन दिया गया है। तो बेसिकली जो आईबीआरडी है वो प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करता है। प्रमोट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आईबीआरडी के द्वारा प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है ताकि एफएफआई और एफडीआई इन्वेस्ट कर सके अदर कंट्रीज में जाके। लास्ट जो एम है, लास्ट जो फंक्शंस है वर्ल्ड बैंक का वो ये है कि गरीबी को कम करना। जिस देश में गरीबी है उस देश पे गरीबी के रेट ऑफ परसेंटेज को कम करना और उसको फंड्स प्रोवाइड करना सो दैट द डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इन दैट मेंबर countries. Now we talk about services provided. What kind of services provided by IBRD? First, basic education and health services. IBRD के द्वारा बेसिक एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए भी मदद की जाती है मेंबर कंट्रीज को। दूसरा, सेफ्टी नीड्स। एक देश को अपने को कैसे सेफ रखना है उस सेफ्टी नीड्स के लिए भी IBRD सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। IBRD इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी सर्विसेज देने का काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। सपोज द रोड प्रोजेक्ट्स, rail projects. So these kind of project basically create the infrastructure development in that member countries. Environment protections. IBRD also play a vital role for protection of environment. Private sector development is basically emphasis on the development of private sectors. When we talk about liberalization, privatizations and globalization, so P basically is called privatization. So IBRD also provide services towards private sector development. Governance and investment. IBRD के द्वारा गवर्नेंस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। IBRD also provide advice to climate change. IBRD के द्वारा एडवाइस किया जाता है मेंबर कंट्रीज को कि हमें कैसे अपनी ग्रीन हाउस कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। तो IB इस तरफ भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है और गवर्नमेंट को समय समय पर टेक्निकल एडवाइस भी देता है। एक्टिविटीज़ बाय IBRD, बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। बेसिक एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ आपको। सेफ्टी नीड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस के लिए, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए और टेक्निकल एडवाइस देने का काम करता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बड़े चैलेंज है IBRD के पास। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हमें
कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना है, कैसे स्टेबलाइज करनी है पॉपुलेशन, कैसे हमें गरीबी को हटाना है, कैसे हमें ग्लोबल जो एक्सपेक्टेंसी है, क्योंकि जब हम बात करें आज से 50 साल पहले हम बात करते हैं, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कम थी। अदर कंट्रीज़ में जो यंग यूथ था उसकी डेथ बहुत अर्ली हो जाती थी। तो ये सारे चैलेंजेस IBRD के थे। IBRD ने इसे मेंटेन किया थ्रू फंडिंग टुवर्ड्स हेल्थ। IBRD के द्वारा हेल्थ के लिए फंडिंग दी जाती है ताकि हर एक कंट्रीज़ मेडिकल प्रोक्योरमेंट कर सके अपने नेशंस के लिए। एड टू एजुकेशंस को बढ़ावा देने के लिए भी IBRD मेंबर कंट्रीज को हेल्प करता है। गोल ऑफ IBRD वाइप आउट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। IBRD का मेन गोल था गरीबी मिटाना और भुखमरी को कम करना। उन गरीब बच्चों को गुड बेसिक एजुकेशन देना, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है। तो IBRD ने फोकस किया कि कंट्रीज़ में सबसे पहले गरीबी को हटाना है, भुखमरी को हटाना है, और जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन देनी है। हेल्प वुमेन गेट इक्वल राइट्स एंड एम्पावर देम। IBRD का जो मूल उद्देश्य था वो महिलाओं की हेल्प करना ताकि उन्हें इक्वल राइट मिल सके। रिड्यूस डेथ रेट ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो यंग यूथ था उसकी डेथ रेट को कम करना। इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मदर्स, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आना, जो मदर्स हैं मदर्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना भी IBRD का एक प्रमुख उद्देश्य था। कॉम्बैट HIV और एड्स से फाइट करना, मलेरिया डिजीज जो अदर बिगेस्ट डिजीजेज हैं उनसे को फाइट करना, उनको नियंत्रित करना भी IBRD का उद्देश्य था। हेल्प कंट्रीज प्रोटेक्ट द अर्बन, कंट्रीज को प्रोटेक्शन देना, कंट्रीज को फंडिंग करना ताकि वो अपने इन्वायरमेंट ताकि अपने वातावरण को वो क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट, प्रमोट अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ग्लोबल पार्टनरशिप को प्रमोट करना ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सके एंड दे कैन ऑल्सो क्रिएट कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईच अदर। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कितना कितना फंड दिया है उसके बारे में थोड़ा सा एक देख लेते हैं हम। डिस्कस एजुकेशन के लिए 1.9 बिलियन दिया हुआ है, HIV एड्स के लिए 2.5 बिलियन, हेल्थ के लिए 2.2 बिलियन, न्यूट्रिशन एंड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, डेप्ट रिलीफ 27 कंट्रीज़ को डेप्ट रिलीफ के लिए इसने फाइनेंस किया हुआ है, इन्वायरमेंट के लिए 2.49 USD बिलियन डॉलर दिया हुआ है, पार्टनरशिप के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए USD 4.8 बिलियन, गवर्नेंस के लिए USD 2.6 बिलियन। तो अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक का फर्स्ट बोरोवर कौन था। फ्रांस पहला बोरोवर था जिसने USD 250 बिलियन लिया था पोस्ट वॉर, युद्ध के बाद 1946 में। अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो टेकन द लोन, दे आर ऑल्सो दी डोनर्स, जिसमें इंक्लूड है हमारा ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जापान, इटली, फिनलैंड एंड ग्रीस। नाउ वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट इन इंडिया। कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में। पहला है हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पावर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट, चौथा वाटर, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्किल्स। These kind of project in India, the IBRD finance to the Indian government, IBRD के द्वारा फाइनेंस प्रोवाइड किया गया है इंडियन गवर्नमेंट को इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, so that the development will take place in Indian economy। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इन इंडिया कौन कौन सी मेन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट है, बिहार इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है, इंडियन रूरल वाटर सप्लाई है, राजस्थान रोड सेक्टर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे इंटरकनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, तमिलनाडु पौडुचेरी कोस्टल डिजास्टर्स एड्स कंट्रोल सपोर्ट प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट पॉलिसीज लोन, ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। So these are the project in India where the IBRD provide services as well as finance facility to Indian government. Thank you class.